हेलो बच्चों। अपन अपने क्लास 12 टीएस गरेवाल की सॉल्यूशन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो पे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। ठीक है, हमने 43 तक ऑलरेडी कवर अप कर लिया था। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। तो सॉल्यूशन नंबर 44 क्या बोल रहा जा रहा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2023 in each of the following alternative cases. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय का निकालने बोल रहा है 10% पर एनम। तीन अल्टरनेटिव केसेस है। पहला केस बोल रहा है इफ ही विदड्रॉ 7,500 in the beginning of each quarter. सेकेंड केस 7,500 at the mid of या at the end of each quarter. और केस 3 बोल रहा है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो केस 1 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, केस 2 एंड ऑफ ईच क्वार्टर और केस 3 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला जा रहा है। तो तीन केसेस पे आपको बनाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब आते हैं अपन केस 1 में। केस 1 में बोला जा रहा है 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा बच्चे? 30,000 7,500 इंटू 4, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगनिंग में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 7,500 इंटू 4 इंटू रेट कितना दिया हुआ है बच्चों? 10% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड के लिए एक बार आप ये लाइन से समझ लीजिए, ये है आपका एवरेज पीरियड के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसको अपन बनाते हैं 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। एक साल में कितने मंथ होते हैं बच्चे? 12 मंथ। उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने मंथ का क्वार्टर हो जाएगा? 3 मंथ का। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला क्वार्टर कब से लेके कब तक रहेगा? अप्रैल मई जून, पूरा जून। तो कितने तक का रहेगा? 30 जून। सेकेंड क्वार्टर पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, तो 30 सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर। और चौथा क्वार्टर होगा 31 मार्च तक। तो पहला क्वार्टर आपका होगा अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। दूसरा क्वार्टर होगा आपका 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर आपका रहेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यहां से लेके यहां तक। और चौथा क्वार्टर आपका होगा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। ये आपका हो गया क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला केस में बोला गया इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो उसने पहला विड्रॉ कब किया बच्चे? 7,500 का 1 अप्रैल को। तो यहां से लेके ईयर एंड होने में कितना टाइम बाकी है बच्चे? 12 मंथ। तो यहां पे मैं लिखूंगा 12 मंथ। प्लस लास्ट विड्रॉ उसने कब किया होगा? 1 जनवरी को 7,500। ये यहाँ विड्रॉ करेगा। दूसरा विड्रॉ करेगा 1 जुलाई को 7,500, फिर 1 अक्टूबर को 7,500, फिर 1 जनवरी को 7,500। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना बचेगा बच्चों? 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 7.5 मंथ। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7.5 मंथ। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट हो जाएगा? फर्स्ट केस में 30,000 का 10% इज इक्वल टू 3,000। 3,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा ये? 1875। समझ में आया? केस 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय। ठीक है, केस 2
केस 2 में भी सेम, विड्रॉ कितना होगा बच्चे, टोटल विड्रॉ 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे तो पहला विड्रॉ कब किया जा रहा है, इसी से समझिए पहला विड्रॉ कब किया जा रहा है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी रहेगा बच्चे, 9 मंथ। कितना टाइम बाकी रहेगा, 9 मंथ। ठीक है, लास्ट विड्रॉ कब कर रहा है बच्चों बताइए, लास्ट विड्रॉ उसने कब किया, उसने लास्ट विड्रॉ किया 31 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना बच जाएगा, 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4.5 मंथ। तो कितना हो जाएगा ये, 30,000 का 10% हो जाएगा हमारा 3,000 रुपीज। 3,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना हो जाएगा ये, 1,125 रुपीज। समझ में आया केस 2। अब आते हैं अपन केस 3 पे। इसमें भी टोटल विड्रॉ कितना है 30,000 रुपीज, इंटू रेट 10% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या बोला जा रहा है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें थोड़ा ध्यान देना बच्चे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर पे प्लीज ध्यान देंगे। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। तो हर क्वार्टर के मिड में, मतलब वो यहाँ पे विड्रॉ किया, 3 मंथ का हाफ कितना हो जाएगा 1.5, मतलब उसने विड्रॉ कितना किया, 1.5 महीने बाद। तो कब विड्रॉ किया उसने, 15 मई को। यहाँ पे कब विड्रॉ किया उसने, 15 मई को। यहाँ पे कब विड्रॉ किया उसने, 15 अगस्त को। यहाँ पे कब विड्रॉ किया, 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। और यहाँ पे कब विड्रॉ किया उसने, 15 फेब को। ये चीज थोड़ा सा देखिए, हर 3 महीने के मिड में विड्रॉ कर रहा है वो। तो पहला 3 महीना कब से कब तक है, अप्रैल से लेके जून तक। तो पूरा अप्रैल निकल गया, मई का हाफ। ठीक है, फिर दूसरा विड्रॉ कब किया उसने, 15 अगस्त को। तीसरा कब किया, 15 नवंबर को। और चौथा लास्ट कब किया, 15 फेब को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 15 मई से लेके 31 मार्च तक कितना बचेगा, 1.5 महीना माइनस कर दोगे इसमें तो कितना आएगा ये आएगा हमारा 10.5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट विड्रॉ कब किया उसने, 15 फेब को। ये रहा 15 फेब को। तो कितना टाइम बचेगा बच्चे यहाँ पे, 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें 6 मंथ। तो 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का हाफ 1,500 रुपीज। तो ये इस तरीके से हुआ क्वेश्चन नंबर 44 का तीनों केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 भी। बच्चे क्वार्टर वाले में अटकते हैं, मैंने क्वार्टर वाला करा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 6 मंथ वाला था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन 45 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ तीशा एंड दिव्या show a credit balance of 10 lakh and 7 lakh 50,000 respectively after taking into account drawing and net profit of 5 lakh. The drawing of the partner during the year ended 31st March 2024, उसका drawing कितना कितना दिया हुआ है बच्चे, तीशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तीशा ने विड्रॉ किया गया है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर पे। फिर क्वार्टर वाला आ गया। फिर दिव्या का ड्राइंग दिया हुआ है 31 मार्च को 20,000, 1 नवंबर को 17,500 और 1 फेब को 12,500। तो यहाँ पे एक तो सेम अमाउंट नहीं है और कोई रेगुलर इंटरवल पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम
and interest on partner drawing at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2024. अच्छा क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने भी बोल रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करने बोल रहा है। आप कुछ भी निकाल लो पहले, उससे कोई मैटर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम पहले दिशा का निकाल लेते हैं। दिशा टोटल ड्राइंग कितना है बच्चे इसका 1,00,000 रुपीज, फॉर्मूला लिखना है लिख लेना। टोटल ड्राइंग इसका 1,00,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बच्चों 6%। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज पीरियड बिल्कुल लगेगा, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड लगेगा, ये चीज को ध्यान देना। क्यों लगेगा, क्योंकि सेम अमाउंट है और एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना मंथ बाकी है बच्चों, 9 मंथ। क्या बोला गया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये लाइन, ये जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया हूं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 30th सितंबर से 31st मार्च तक 9 मंथ, और लास्ट विड्रॉ उसने किया 31 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। कितना हो जाएगा ये, 4.5 मंथ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4.5 मंथ। तो कितना हो जाएगा ये, 1,00,000 का 6%, 6,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 2250। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 2,250 आ जाएगा तीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा बच्चे, 2,250 रुपीज आपका तीशा का ड्राइंग कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अपन आते हैं किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, दिव्या। दिव्या, ठीक है। तो यहाँ पे दिव्या के केस में देखिए, यहाँ पे एवरेज पीरियड नहीं लगा सकते आप। एवरेज पीरियड क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रही है, तीनों बार अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है और एक अलग अलग डेट पे विड्रॉ किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिव्या का पहले हम निकालेंगे 31 मई वाले का। कैसे निकलेगा, 20,000 के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करना है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% कैलकुलेट करना है। कितने मंथ के लिए लगेगा, मई से लेके मार्च तक। तो मई तो खत्म हो गया, 31 मई है, तो बचा कितना, पूरा जून। तो पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। पूरा मार्च भी है ना, 31 मई है तो मई को छोड़ दो, 31 मई महीने के एंड पे हुआ तो कब से चालू होगा, जून से। जून से लेके 31 मार्च तक करोगे तो कितना मंथ हो जाएगा, 10 मंथ हो जाएगा। उसके बाद इसने किया 1 नवंबर को, कितना रुपए विड्रॉ किया बच्चे, 17,500 इंटू 6 मंथ। कितने मंथ के लिए दिया जाएगा, नवंबर, 1 नवंबर। तो नवंबर काउंट होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 नवंबर को विड्रॉ किया जा रहा है। तो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। ठीक है, फिर उसने विड्रॉ किया 1 फरवरी को। 1 फरवरी को कितना रुपए विड्रॉ किया, 12,500 का 6%। कितने मंथ के लिए लगेगा यहाँ पे, पूरा फेब और पूरा मार्च, 2 मंथ के लिए। तो 2 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, 20,000 के ऊपर 6% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा सबसे पहले वाले में 1,000 रुपीज, फिर 17,500, 17,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा 437.5 है। तो हम ले लेते हैं 438, 438। ठीक है,
फिर यहाँ पे आ जाएगा 12,500 के ऊपर 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, इसमें आ जाएगा 125। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 125 प्लस 438 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 1563। थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है बच्चे यहाँ पे 1563, तो ये हो जाएगा ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन दिव्यास ड्राइंग इज इक्वल टू ₹1563। देखिए इस क्वेश्चन में आपने एवरेज पीरियड भी समझा और सिंपल मेथड से भी निकाल लिया कि कैसे कैलकुलेट होना है। इजी है क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा था, इसमें एक चीज और पूछा है बच्चे, अभी इतना नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करिए। तो यहाँ कैपिटल क्या दिया हुआ है, शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड 7 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे आपको अब निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कैसे समझ में आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टर कंसिडरिंग, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना का दिया हुआ है, दोनों का, तिशा का दिया हुआ है 10 लाख रुपीज और दिव्या का दिया हुआ है 7,50,000 रुपीज। इसमें ऐड क्या होगा बच्चे, इसमें ऐड होगा ड्राइंग। तिशा का विड्रॉ कितना है 1 लाख रुपीज और दिव्या का विड्रॉ कितना है बच्चे 20,000 और 17,500 और 15,000 12,500, तो कितना हो जाएगा 30 और 20 50,000, तो कितना हो गया ये 11 लाख रुपीज और इसका कितना हो जाएगा 8 लाख रुपीज। और माइनस क्या होगा बच्चे, इसमें माइनस होगा प्रॉफिट। कितना रुपए का प्रॉफिट था बच्चों, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे इक्वली, तो 2,50,000 इसमें से माइनस हो जाएगा और 2,50,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोनों का, इसका आ जाएगा 8,50,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 8,50,000, 8 में से 2 गया 6, 5,50,000 रुपए। ये क्या कैलकुलेट हो गया बच्चे हमारे लिए, ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट हो गया, ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 8,50,000 का 10% 85,000, या इसको लिख दो बच्चों, तीशा का कितना हो जाएगा 8,50,000 का 10% इज इक्वल टू 85,000 रुपीज और दिव्या का कितना हो जाएगा, दिव्या का हो जाएगा 5,50,000 का 10% 10% इज इक्वल टू 55,000 रुपीज। समझ में आया, इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है बच्चे, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो फिर उसी में इतना हैवी है, आप लोग इसका टोटल क्लोजिंग कैपिटल का 10 लाख का 10% और 7,50,000 का 10% निकाल दोगे। बट ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। मतलब जो कैपिटल दिया है उसमें ड्राइंग और प्रॉफिट को कंसीडर किया गया है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है एंड देन ओपनिंग कैपिटल का आपको 10% कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 45। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा करना है बच्चों हमें, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोला जा रहा है, A, B and C are partner
During the year ended 31st March 2023, each of the partner withdraw 10,000 regularly. A withdraw in the beginning of first 6 months of the year. B withdraw in the middle of every month for the first 6 months of the year, and C withdraw at the end of the month for a first 6 months. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2023. ठीक है भाई, 6 मंथ वाला बेसिकली 6 मंथ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 दिया हुआ है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। वो 6 मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ निकाल देंगे। तो ए का हमें निकालना है 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल विड्रॉ? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा? बिगनिंग बोल रहा है ना इसमें। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा हमारा 9.5 मंथ। ये कैसे किया इसको देख लो भाई, कई लोग कंफ्यूज होंगे, मैं यही बना देता हूं। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 क्वेश्चन यही बोला जा रहा है। तो पहला विड्रॉ और इसमें फॉर 6 मंथ, 6 महीने मतलब यहाँ पे 30 सितंबर। ठीक है, तो पहला विड्रॉ किया उसने यहाँ पे, दूसरा करेगा फर्स्ट, दूसरा करेगा यहाँ पे 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, और ये है 30 सितंबर। ठीक है, उसने विड्रॉ किया यहाँ पे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ नहीं बोला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 41 पे बोल रहा था कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? उसने 6 महीने के लिए विड्रॉ किया, 6 महीने तक रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? 7 मंथ। तो कितना आ जाएगा ये? 12 प्लस 7, 19 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9.5। तो यहाँ पे आएगा ये 9.5 मंथ। तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 6%, 3,600 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा हमारा 2850, 2850। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये तो निकल गया ए का। फिर निकालेंगे हम बी का। बी ने भी सेम 10,000 विड्रॉ किया है, तो टोटल विड्रॉ तो 60,000 इंटू रेट 6% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इसमें सी बी के लिए क्या बोला जा रहा है? बी विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। तो इसने मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब यहाँ पे विड्रॉ किया। इसको देख लो भाई, इसने महीने के मिड में मतलब यहाँ पे पहला विड्रॉ, दूसरा विड्रॉ, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचेगा इसके पास? 11.5 मंथ एवरेज पीरियड, 11.5 मंथ। लास्ट विड्रॉ उसने कब किया है? यहाँ पे 15 सितंबर को। तो कितना बचेगा यहाँ पे इसके पास? 6.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 मंथ। इतना ही होगा ना? 12, 6, 18। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 9 मंथ। तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 6%, 3,600 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 3,600 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आ जाएगा 2,700 रुपीज। कितना आ जाएगा? 2,700। समझ में आया? पॉइंट नंबर सी मतलब पार्टनर सी का निकालना है। इसका भी टोटल विड्रॉ होगा 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%
इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आप लोग निकाल लीजिए बच्चे। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 46 का सी के लिए क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। ठीक है, तो एंड ऑफ द मंथ, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना होगा? 11 मंथ प्लस 6 मंथ डिवाइडेड बाय 2। 11 मंथ और 6 मंथ क्यों? क्योंकि एंड में यहां से लेके यहां तक 11 मंथ और यहाँ पे 30 सितंबर के बाद 6 मंथ। तो ये इस तरीके से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8.5 मंथ। कितना हो जाएगा? 8.5 मंथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8.5 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था कि 6% था? 6% था। तो यहाँ 10% नहीं, ये 6% होगा। तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा 2550। 2550 रुपीज सी का। अच्छा पॉइंट था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 43 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। 46 में तीनों केसेस दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में एक ही था। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 में फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ लिखा हुआ था, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिखा हुआ है। अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन 43 एंड 46। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 46 तक रखते हैं, अगले वीडियो पे करेंगे अपन आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं बच्चे, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।